मध्य प्रदेश में जैसे जैसे जुलाई आने वाली है, लाडली बहनाएं और किसान खुश होने वाले हैं। जी हां, क्योंकि अब किसानों के लिए आगामी फसलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मानसून आने वाला है और लाडली बहनाओं के पैसे बढ़ने वाले हैं। जैसा कि 3,000 रुपए की वादा किया था, तो 1500 रुपए हो चुके हैं और 1750 रुपए रक्षाबंधन से मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। अब चाहे आप किसान हो, चाहे आप बेरोजगार हो, चाहे आप महिला हो, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस हफ्ते सोने चांदी में फिर गिरावट रही। चांदी करीब करीब 6,000 रुपए और सोना करीब 2,000 रुपए सस्ता हो चुका है। यह फायदा हुआ न खरीदने का, तो हमको सोना चांदी अभी नहीं खरीदना है। 1 साल तक अपने आप सोने चांदी की कीमतें नीचे आ जाएंगी। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 15,84,000 बालिकाओं का पंजीयन होना अपने आप में गर्व की बात है। जी हां, अगर आप देखेंगे तो मई 2026 तक 15 लाख से ऊपर लड़कियों का रजिस्ट्रेशन लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हो चुका है, जिसमें 537 करोड़ रुपए से अधिक, 537 करोड़ रुपए यानी 500 करोड़ से भी ज्यादा की अधिक छात्रवृत्ति वितरित भी की जा चुकी है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बहुत सारी बेटियों का भविष्य जो है वो बदल रहा है। ऐसी योजनाएं सरकार को लागू करते रहनी चाहिए। आपका इस योजना के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलेंगे, आपको बताएंगे हमारे किसान लोन डिफॉल्टर ना हो, ऐसे में निर्धारित अवधि को सोसाइटी के लिए 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई करने का हमारा प्रयास कर दिया गया है। किसानों को लोन डिफॉल्टर से बचाने के लिए आज मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के तहत उन्होंने कहा है कि भाई हम किसानों को चाहते हैं कि उनके ऊपर लोन डिफॉल्ट का तमगा ना लगे, यानी कि आपके ऊपर डिफॉल्टर का, फ्रॉड का कलंक ना लगे। इससे बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस डेट को आगे बढ़ाया है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि जो किसान पैसा नहीं भर पा रहे होंगे, हालांकि इसके पीछे गलती सरकार की तरफ से जो गेहूं खरीदी में देरी है वो भी बताई जा रही है। किसान को कहना यह है कि अगर हमारा गेहूं पहले खरीद लिया जाता, पैसे जल्दी आ जाता, तो हम ये भी काम कर देते। तो वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। सहकारिता के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कई प्रकार के किसान कल्याणकारी वर्ष के नाते से काम कर रही है। उसी सिलसिले में प्रयास करेंगे आने वाले समय में हम अपने किसानों का जो 1 साल का ऋण की अवधि बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं, ताकि वो अपने सभी प्रकार की दोनों फसलों के साथ 31 मई तक वो अपने एक तरह से जो 1 साल के अंदर जिसका टेन्योर रहेगा वो 31 मार्च जरूरी नहीं रहेगा, उसको संशोधित करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से जो सोसाइटियों में कोई कारण से अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ियों के कारण से वो सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति पे कार्रवाई। तो ये समय सीमा बढ़ाकर किसानों की आफत को टाल तो दिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसान लोन डिफॉल्टर कभी भी ना बने। किसानों को धोखा देने वाले भाजपा ही कान खोलकर सुन लें, जब भी किसान पीड़ित प्रताड़ित होगा, मेरा ट्रैक्टर जरूर चलेगा। अब बुलडोजर के जवाब में ट्रैक्टर आ गया है। बुलडोजर चलाते हैं कौन? योगी बाबा, मोहन यादव। जहां पर भी अवैध कब्जा होता है वहां बुलडोजर चलाते हैं। लेकिन किसानों का साथ देने के लिए जीतू पटवारी ने एक बड़ी बात कह दी कि जहां पर भी किसान पीड़ित होगा, मेरा ट्रैक्टर जरूर चलेगा। यानी ट्रैक्टर रैली करके किसान का विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में अब जुट रहे हैं। किसानों के लिए लगातार जीतू पटवारी अलग अलग शहरों में, गांवों में, कस्बों में जाकर उनके साथ रैलियां कर रहे हैं। उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन किसानों का साथ देने वाला अगर कोई है तो जीतू पटवारी अपने आप को बता रहे हैं। आपका क्या कहना है और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस जिले से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले ये वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। ये कहते हैं जीतू पटवारी के पास एक ही शौक है, कांग्रेस के नेताओं के पास एक ही शौक है, क्या? ट्रैक्टर चलाते हैं ट्रैक्टर। अरे किसान के प्याज का दाम नहीं मिले, कांदे का भाव नहीं मिला, ट्रैक्टर नहीं चलाओगे? चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? अरे गेहूं का दाम नहीं मिला तो ट्रैक्टर चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? अरे आपने धान का दाम का कहा था नहीं दिया तो ट्रैक्टर चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? अरे आपका न लहसुन के दाम है, न सोयाबीन के दाम है, न हमारे आलू के दाम है। किसानों को कुछ केवल खाद टाइम पे देना था, खाद, वो भी यूरिया भी नहीं दे पाए। यूरिया मिल रहा होगा आपको? अरे मिल रहा है क्या? मोहन यादव जी कहते हैं पर्याप्त यूरिया, शिवराज जी कहते हैं पर्याप्त यूरिया है। फिर आपके विधायक ने मुरैना में कलेक्टर की कारण को पकड़ी। क्या कारण है? गणेश सिंह ने आपको पत्र लिखा यूरिया का। क्या कारण है? हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा एमएलए, उसने शिवराज सिंह का
तो एक बड़ी बात यहां पर निकल सामने आई है कि किसानों के लिए जितना लाभ दिया जाना चाहिए अगर उतना नहीं मिलता है तो जीतू पटवारी ट्रैक्टर चलाकर उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। पक्के घर से लेकर नल जल तक देश भर में जन कल्याणकारी हमारी योजनाएं, चूड़ा चांदपुर सहित मणिपुर में भी हजारों परिवारों में बहुत लाभ हुआ है। कई दिनों से बड़ी मुश्किल से मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने आज बोला। मणिपुर लगातार पिछले कई वर्षों से जल रहा है, जिसको लेकर विपक्ष के साथ साथ आम जनता भी इन्हें घेरती रही है कि आखिर मणिपुर के ऊपर आप कब बोलेंगे। आज मणिपुर के ऊपर बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हम मणिपुर का ध्यान रखने के लिए काम कर रहे हैं। मणिपुर में कई सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर लगातार हिंसा और आगजनी की घटनाएं होती रही हैं। वहां पे आपसी मतभेद के कारण वहां की आपसी जनता बहुत लड़ती रही है और ये एक नहीं कई सालों से ऐसा हो रहा है, जिसके चलते मणिपुर भारत से अलग थलग पड़ा हुआ नजर आता था। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के ऊपर कुछ बोला है तो देखते हैं मणिपुर में अब क्या होने वाला है। आपका मणिपुर के ऊपर क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। साथियों, आज भारत बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और मेरा पूरा प्रयास है कि विकास का लाभ देश के कोने कोने में पहुंचे। एक समय था जब दिल्ली से घोषणाएं होती थी और उनको यहां पहुंचते पहुंचते दशकों लग जाते थे। आज हमारा चूड़ा चांदपुर, हमारा मणिपुर भी बाकी देश के साथ विकास कर रहा है। अब जैसे देश भर में तो ये रही यहां पर मणिपुर की नई बात। और ये प्रधानमंत्री अगर बोला है तो मणिपुर में अब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। मणिपुर में अब जो भी होगा वो सरकार की नजरों के सामने होगा। मध्य प्रदेश सरकार किसानों, बहनों और समाज के हर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा मोहन यादव जी कि हमारे यहां पर भर्तियों का अकाल पड़ा हुआ है। भर्तियां प्रॉपर टाइम पर नहीं हो रही हैं, उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी रही बात मध्य प्रदेश के किसान, बहन, समाज के हर वर्ग को लिए आपका ध्यान रखने की, तो वहां के लोग आपको स्वयं जवाब दे रहे हैं। आप किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे, लाडली बहनों के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन हमारा युवा बेरोजगार थोड़ा परेशान है, उसके लिए भी कुछ कीजिएगा ताकि वो भी प्रसन्नचित्त हो जाए और हमारे देश की प्रगति में अपना हाथ बढ़ा सके। तो वीडियो देखिएगा और आपका क्या कहना है कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। आज सड़कें बनी है, बिजली मिल रही है, पानी की योजनाएं चल रही है, सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं। हमारे किसान भी सभी क्षेत्रों में मेहनत करके अपने बलबूते पे पहचान बना रहे हैं। ऐसे में पहली बार अपने घर के किसानों को मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि भी मिली। बताओ किस किस को मिली, हाथ खड़े करना भाइयों। जैसे लाडली बहना, हाथ खड़े करो किन किन को मिलते हैं अपनी लाडली बहना। यह हमारी सरकार की नीयत है। हमारी बहनों के जीवन में उनको कष्ट आए तो उनकी मदद करना। आज 5 लाख से ज्यादा तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 65 लाख ग्रामीण बहनें हमारे बीच जुड़ी है। लाडली बहनाएं अकेले झाबुआ में 2 लाख है। 2 लाख किसको कहते हैं? 2 लाख बहनें, इनको राशि मिल रही है। ऐसे एक नहीं बहुत सारी योजनाएं हमने अपने क्षेत्रों में एक एक करके बहुत सारी योजना बनाई। आज अपने खातों के माध्यम से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो दिव्यांग भाई बहन है, तो यहां पर सबको सोचो, सबके लिए कुछ करो, लेकिन हमारे युवा बेरोजगारों का जरूर ध्यान रखो क्योंकि उनके लिए हमारा प्रदेश काफी पिछड़ा हो गया है। अब ज्वाइनिंग बड़ी मुश्किल से मिल रही है, वर्ग 2 वर्ग 3 वाले बच्चे परेशान हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे यहाँ पर बच्चे बालिकाएं पढ़ाई कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर सहायक की भर्ती का 2 दिन का ऑफर मात्र 199 रुपए है। ये भर्ती आ चुकी है, इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। किताब 99 रुपीज में पीडीएफ मिल जाएगी। आप चाहे तो ये हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एमपी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तैयारी के लिए भी जुट जाइए। सबके लिए, केवल सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए एकमात्र भरोसेमंद एप्लीकेशन है दीप्ति सिंह एकेडमी। बिल्कुल इसमें आपको सारी सुविधाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड होनी चाहिए। प्ले स्टोर पर जाइए और आज ही डाउनलोड कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी, ताकि आप आराम से घर बैठे अपनी तैयारी